सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वाय भावाय सर्वभावान्तरचे। पचपन नंबर का कलश है हमारे में, 55 नंबर का पॉइंट है ना। कर्तत्व रूप मिथ्या अंधकार मिला। कर्तत्व रूप मिथ्या अंधकार अनादि, परद्रव्य रूप अति ढीठ है, ढीठ। एक बार शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर संसार में रुलना नहीं होता है। अनुभवने पर अंतर मुहूर्त मात्र में विनाश को प्राप्त हो जाता है। कर्तत्व, इसकी चर्चा करेंगे। कर्तत्व सुबह का तो याद ही है आपको। यहाँ कर्तत्व लिखा है तो कर्तत्व रूप मिथ्या अंधकार माने कर्तत्व बुद्धि। कर्तत्व सुंदर है लोक में, कर्तत्व बुरा नहीं है। कर्तत्व रूपी बुद्धि ये मिथ्या अंधकार अनादि। मिथ्या अंधकार माने भ्रम है, भ्रम भ्रम भ्रम। फिर से बोल रहा हूं, कर्तत्व भ्रम है, कर्तत्व भ्रम है, अनादि का भ्रम है, भ्रम। आज तक आत्मा ने किया कुछ नहीं है। क्या बोला मैंने? आज तक, आज लाइन से नहीं बैठे, बढ़िया एक के पीछे एक बैठ जाओ ना सब लोग, एक के पीछे का जाओ फटाफट, अच्छा लगता है मुझे। भ्रम की चर्चा करना, ध्यान रखना। होता हुआ परिणाम हमारे ज्ञान में झलकता है। क्या बोला मैंने? होता हुआ परिणाम हमारे ज्ञान में झलकता है। और झलकने वाले ज्ञान में झलकने वाला जो ज्ञ है, हम वहां पर उसको कर्ता बन जाते। फिर से बोलता हूं, होता हुआ ज्ञान, भजन काय भी दे रहा हूं, होता हुआ विकल्प, होता हुआ राग, होता हुआ द्वेष, होता हुआ पकड़ो जरा इसको, क्या कह रहा हूं? होता हुआ, होते हुए परिणाम का झलकना होता है और हमें फौरन लगता है कि ये मैंने किया है। इसकी चर्चा बड़ी करूंगा थोड़ी देर, हो ध्यान रखना। अभी मुझे मालूम है जल्दी हमको आदत पड़ जाती है, हाँ मैं तो करता हूँ, हाँ मैं करता नहीं हूँ, कहना सरल पड़ जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल पकड़ना थोड़ा सा। भजन दे रहा हूं फिर से, होता हुआ परिणाम ज्ञान में झलकता है और वही हम कर्ता मान बैठते हैं। दृष्टांत पहले सरल दे देता हूं, आगम का ही। दर्पण में झलकती हुई अग्नि
हमको लगता है ये दर्पण ने ही अग्नि जलाई है। दर्पण में दिखने वाली अग्नि देखकर हमें भय लगता है, गर्म हो गई होगी, गर्म हो गई होगी, अग्नि झलक रही है, दूर रहो। दर्पण में झलकने वाली अग्नि दर्पण में है ही नहीं। भजन काय पे दे रहा हूं? है ही नहीं। और तुम कह रहे दर्पण ने गर्म हो गया होगा, क्योंकि 1 घंटे से दर्पण में आग चल रही है, तो दर्पण गर्म हो गया होगा। और दर्पण में अग्नि नाम की चीज, ज्ञान में गे नाम की चीज, क्या बताऊं, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं कैसे समझा सकता हूँ इसको, पूरा विस्फोट करके समझाना चाह रहा हूँ। वो जितनी जितनी आपको बात हो लगा लेना इसमें। अचानक हमें विकल्प आया मर जाए, और सही में मर गया। अब गिल्टी कॉन्शियस चले गए, ओह मुझे हत्या का पाप लग गया, मुझे हत्या का पाप लग गया। बोले क्यों? पंडित जी उसी समय मैंने सोचा कि मर जाए, वो मर गया, मेरा परिणाम बहुत खराब है, हत्यारे हैं। बोलो गिल्टी कॉन्शियस होता है कि नहीं हो जाता है? अभी मैं कह रहा हूँ भले आदमी ऐसे तेरे सोचने से मर जाए तो 10-5 की और सोच। अरे उसी समय तूने सोचा था, उसी समय कोई का मरण हो गया। तूने जबरन 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 तेरे विचारों से सामने वाले के मरने का देयर इज नो एनी टाइप ऑफ कनेक्शन, नथिंग एल्स। लेकिन नहीं, अब तीसरे तो लग रहा है बस। उसी समय हमें विकल्प होते हैं, इसके असंख्यात दृष्टांत हैं। उसी समय आश्रम बंद होता है, हमें लगता है मेरे भावों से आश्रम बंद हुआ। तो पंडित जी बात झूठ है क्या? यहाँ खोटा मोहराग देश का भाव होता है, उसी समय खोटा आश्रम बंद होता है, ये गलत है क्या? गलत है कि? सुनो, खोटा आश्रय बंद पंच परावर्तन में पुद्गल का अपना परिणाम है, अपनी योग्यता है। मेरे परिणाम से उसका कोई लेने देना नहीं। मेरे परिणाम अपनी सत्ता से हो रहे हैं, उसका परिणाम उसकी सत्ता से हो रहा है, दोनों के बीच में कोई लेना देना नहीं। भाई साहब लिखा तो है, लेकिन वहां में यही तो मुझे ही पता लिखा है, जब तक पापड़ बेल रहा हूं समझाने के लिए। तुम्हारे मन वचन काय के परिणाम से जो तुम्हारे ज्ञान में झलकते हैं, उससे बंद का बिल्कुल कनेक्शन नहीं है। फिर कठिन बात हो गई। समझाने की उपदेश शैली मन वचन काय ही मात्र है, और कोई रास्ता नहीं उनके पास। समझाने का मन वचन काय के सिवाय कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, जिनागम में है ही नहीं, क्या करें। और मैं समझा रहा हूं कि बंद का उससे संबंध नहीं है। अब दृष्टांत दे देता हूं, कठिन हो जाएगा, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, क्या समझा रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। राम लक्ष्मण सीता तीनों जने एक साथ मुनिराज को आहार दान दे रहे हैं, मंदिर में एक साथ भक्ति कर रहे हैं, जंगल में एक साथ स्वाध्याय कर रहे हैं। ऐसा होने पर भी तीनों के हाथ जुड़े हुए हैं, तीनों हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है। तीनों को आनंद हो रहा है, तीनों भक्ति कर रहे हैं, तीनों नृत्य कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या समझ रहे? तीनों को एक जैसा आश्रम बंद हो रहा होगा, क्या लग रहा है आपको? मन वचन का है तो तीनों के एक सही है। बोलो आपको क्या लग रहा है? सुनोगे कुछ? मन वचन काय से बंद नहीं होता है, जिस जीव का जैसा भवितव्य होता है वैसा बंद होता है। जिस जीव का जैसा भवितव्य होता है। रामचंद्र जी को मोक्ष जाना है, आप कल्पना कर सकते हो? बताओ, पुण्य प्रकृति रामचंद्र जी की ज्यादा पवित्र होनी चाहिए कि सीता जी की? क्यों, कौन की होनी चाहिए पुण्य प्रकृति? अब यदि हम करणानियोग देखने जाएंगे तो सीता जी की पुण्य प्रकृति की स्थिति अनुभाग बहुत बड़ी है, स्थिति बहुत बड़ी है। अनुभाग की तो नहीं कह रहे, स्थिति बहुत बड़ी है, स्थिति। और रामचंद्र जी की स्थिति बहुत छोटी है, और 10 साल हो, 20 साल हो, 40 साल हो, 1000 साल हो, 50 साल हो, मैंने आयु जितनी बची ना मोक्ष जाने के पहले उतनी है, उससे ज़्यादा स्थिति नहीं हो सकती। अब कमाल देखो, रामचंद्र जी के परिणाम ज़्यादा निर्मल हैं, इसके बावजूद स्थिति छोटी पड़ रही है।
और सीता जी के परिणाम उतने अच्छे नहीं है रामचंद्र जी जैसे, तो अभी स्थिति बड़ी पड़ रही है और अनुभाग कम पड़ रहा है। और लक्ष्मण जी का उल्टा हिसाब है। राम सीता का हिसाब बिल्कुल अलग, और लक्ष्मण का हिसाब है कि उन्हें नरक का आश्रय बन चल रहा है। क्या कह रहे? नरक, नरक। 3 प्रकार के दूध रखे हुए हैं, 3 प्रकार के दूध। और एक में जहर पड़ गया, एक में जामन, दही का जामन, समझते, दही जमाने वाला खट्टा, वो जम गया। और एक में कुछ और डाल दो जो तुम्हें डालना हो, शक्कर डाल दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब तीनों में हम फिर से दूध डालें तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? हम फिर से दूध डालें तो क्या होगा? पानी डालें तो क्या होगा? घी डालें तो क्या होगा? तीनों में घी डाल रहे हैं, हम बोलो, तीनों में एक बराबर घी डाल रहे हैं, हाँ एक बराबर, बोलो क्या होगा? कि एक मीठा होता जाएगा शक्कर के हिसाब से, और एक दही जमने का काम करेगा, और एक में वो जहर ही होगा। मैं क्या कह रहा हूं? मन वचन काया का नाप कितना कमजोर है जी, कह रहा हूं। मनुष्य के परिणाम नारकियों की तुलना में बहुत अच्छे दिखते हैं। मन वचन काया तीनों नारकियों की तुलना में बहुत अच्छी होती हैं। इसके बावजूद मनुष्य मर करके त्रियंच में जा सकता है, नरक में जा सकता है, निगोज जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है, कहीं कहीं बहुत जगह जा सकता है। लेकिन नार की 100% गुड लकी पर्सन। क्या कह रहा हूं? नार की 100% गुड लकी। इतनी तीव्र कसाएं दिखाई देती, इतनी तो कहीं नहीं दिखाई देंगी, न त्रियंच में, न देव में, न मनुष्य में। जय धनाधन, जय धनाधन, इतनी जम के होती है। इसके बावजूद 100% नार की पहले नरक से लेकर 7वें नरक तक सब सम्यक की पात्रता लेके निकलते हैं। पात्रता माने संगी पंचेंद्री बना, संगी पंचेंद्री बना। एक भी नार की संगी पंचेंद्री से नीचे नहीं होता। कितना पुण्य बांधता होगा सोचो। मनुष्य एक इंद्री में चला जाए, असंगी हो जाए, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री चला जाए, कहीं भी चला जाए। अब बताना भैया, मन वचन काया से पुण्य पाप का क्या संबंध है? सोचो, मन वचन काया से क्या संबंध है? कुछ नहीं। तो पंडित जी आप ही बताओ कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं कि नहीं, कि उपचारित चर्चा है, समझाने के लिए है। यदि तुम सूक्ष्मता से नहीं पढ़ोगे तो हम ऐसे ही समझाएंगे, हम भी समझाएंगे। ऐसे काम मत करो, कर्म बनेगी, ऐसे नहीं करो नरक चले जाओगे, ऐसे मत करो त्रियंच में चले जाओगे। मैं भी यही कहूँगा। लेकिन जब सूक्ष्म विज्ञान करना हो, आपको सूक्ष्मता से जानना हो, रिलैक्स होना हो, रिलैक्स, मैं कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि अनादि का कर्तव्य का अंधकार है। झट लगता है, अरे कितना कर्म बन रहा हुआ, लगता है नरक ही जाएंगे, हमारे परिणाम नहीं सुधर रहे, नहीं सुधर रहे, नहीं सुधर रहे, लगता है नरक ही जाएंगे। क्यों? कहाँ से पता लग गया तुम्हें? कौन से ग्रंथ से मालूम पड़ गया नरक जाओगे? तुमने एक आधी अधूरी विद्या पढ़ ली। सुनो, ध्रुव में प्रसन्न रहने वाला नरक नहीं जा सकता, ध्रुव में प्रसन्न रहने वाला त्रियंच में नहीं जा सकता। ध्रुव में प्रसन्न रहने वाला यदि मोक्ष नहीं जा सकता तो मनुष्य या देव में जाएगा, देव में जाएगा, पक्के में देवगति में जाएगा। काहे को परेशान हो रहे? तब पॉजिटिव करो ना। मैं ध्रुव, अब हमने नास्तिक की विद्या पकड़ ली, जो किसी की सेवा नहीं करता वो मर करके नरक जाता है। ये सुभाषित है, एक जीव दूसरे जीव की सेवा नहीं कर सकता। क्या कह रहा हूं? क्यों? सेवा करना और सेवा कराने का भाग्य, दो का सुमेल होता है। मैं आपको चाय करके मिठाइयाँ नहीं खिला सकता, आपको मिठाई खाने का पुण्य का उदय होना चाहिए, पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए, डायबिटिक नहीं होना चाहिए। मैं तो मिठाई खिला दूंगा, मेरा क्या जाता है, लेकिन तुम खाओगे नहीं। इसलिए कभी ये मत सोचो हम नहीं कर पाए, हम नहीं कर पाए, हमने अमुक पाप कर लिया, हमने वो कर्तव्य नहीं किया, हमने ये कर्तव्य कर लिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, जिंदगी में कुछ नहीं किया। रो नहीं, कर्तव्य का अंधकार रुला रहा है आपको। मैं बहुत खुश हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ अपने बाप में, क्यों आप किसी की सेवा करोगे कि नहीं करोगे? जैसे मेरे से पूछे ले, मैंने तो अपना एक इंटरव्यू लिख लिया खुद ही। मैं तो चाहता हूँ कोई मेरा इंटरव्यू ले, भरी पूरे वर्ल्ड के सामने, एक एक प्रश्न का सही जवाब दूंगा मैं,
उसी में से एक प्रश्न है, पंडित जी आप किसी से प्रेम करोगे कि नहीं? मेरी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? किसी गारंटी नहीं, आप प्रेम तो कर सकते हो ना, प्रेम करने में क्या जाता है, ऐसे कैसे करें? प्रेम करना तो छोड़ो, दो शब्द भी उसके भाग से ही निकलेंगे मेरे मुंह से, मेरा हाथ का स्पर्श भी होना हुआ ना तो वो भी उसके भाग से निकलेगा। ये हाथ भी मैं किसी को ऐसे नहीं कर सकता। आप क्या समझते हो करना नियोग है? मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं, किसी की सेवा मैंने की या नहीं की, मैंने किसी को पानी पिलाया या नहीं पिलाया, मैं भविष्य की भी कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि आप मेरे पास रहोगे तो मैं ऐसा करूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। अब यदि आप करना नहीं पढ़ो तो मैं पूरा फैला के दिखाऊंगा, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी काम कर। आप क्या समझते हो? प्रोटोमैजी सामने लिखा है एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। क्या बोला? एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, अनेक। बिल्कुल बहुत छोटी बुद्धि होती है हमारी जो हम जल्दी निर्णय कर लेते हैं किसी के बारे में। दृष्टांत का तो फिर वो प्रथमानी कोई दृष्टांत देता हूं, बहुत अच्छे, सब लोग समझ में आ जाएंगे जल्दी से। बोलो भाई, रावण की मृत्यु किससे हुई, राम से या लक्ष्मण से? बोलते हैं अभी सही सही बोलो, लक्ष्मण से हुई। बोलो भाई, रावण की मृत्यु लक्ष्मण से हुई कि उसके स्वयं के पुण्य के उदय से हुई? हाँ, पुण्य का उदय, चक्र उसका ही था। रावण की मृत्यु उसी के पुण्य के उदय के चक्कर से हुई, चक्र। बोलो बोलो, काय से हुई? कि अपने ही चक्र से हुई। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, रावण की मृत्यु आयु के उदीर्ण क्षय से हुई या चक्र से हुई या लक्ष्मण से हुई? अब आयु पूर्ण होने से हुई। अभी भी उत्तर और है, बताओ, रावण की मृत्यु सीता के किडनैप करने वाली गलती के कारण हुई कि आयु से हुई कि चक्र से हुई कि लक्ष्मण से हुई? चक्र गलती है, चरणानियों क्या है, गलती है। आपने सीता का हरण क्यों किया? अब सीता का हरण भी कहेंगे, चक्र भी कहेंगे, लक्ष्मण भी कहेंगे। लो, चार अनुयोग ने चार उत्तर दिए, पांच, चौथा अनुयोग तो अभी रह गया। चौथा अनुयोग कह रहा मृत्यु हुई कब? मृत्यु हुई कब? सब उपचरित है, कुछ हुआ ही नहीं। आप बताओ, आप किसके आधार से मानोगे? आपको क्या लगता है लक्ष्मण रावण को मारने की वजह से नरक चला गया? इसलिए चला गया भाई, पढ़ाने के लिए पप्पू शैली है। पप्पू शैली समझते हो? मिलेच्छों को मिलेच्छ माता में समझाना पप्पू शैली है। तो तुमसे कहना है हिंसा नहीं करो, लक्ष्मण मार के नरक चला गया। यदि यहाँ से मारने से ही चला जाते तो रामचंद्र जी ने भी कम नहीं मारे थे। रावण को नहीं मारा था तो क्या हुआ, किसी ने किसी को तो मारे थे, ढेर सारी मारी थी, अग्निबाण छोड़ा था उन्होंने, बहुत सारी मर गए थे, बहुत मारी थी, वो देख लेना। मारने से थोड़ी ना गए। लेकिन अभी हमें शिक्षा नहीं देना कि नहीं मैंने मारना चाहिए, हम ये नहीं कहना। तो हम कहेंगे नहीं, मारना नहीं, कभी युद्ध नहीं करना। लेकिन ये फाइनल नहीं है, इसमें कोई फाइनल। एक कार्य के होने में अनेक कारण है। दूसरा उत्तर सुनो, बिल्कुल काम की बात सुना रहा हूँ, सूक्ष्म बात इसमें पकड़ा रहा हूँ। मिथ्यात्व रूपी अंधकार कैसा रहता करता होगा, झट मेरे ज्ञान में झलका, और कहीं से भी लेना देना नहीं है तुम्हारा, लेकिन तुम फौरन मान ली तो मेरी गलती से बंद हुआ, मैंने सोचा इसलिए बंद हुआ, मैंने कहा इसलिए बंद हुआ, मेरी काया की चेष्टा से बंद हुआ। काया की चेष्टा से भी बंद नहीं होता। काया की चेष्टा से यदि बंद हो तो सर्वाधिक बंद अनंत भगवान को होना चाहिए। क्या कह रहे हो? कौन को होना चाहिए? केवली भगवान को सर्वाधिक बंद होना चाहिए। फिर 12वें से 13वें में जाते हैं तो सब सर्वाधिक द्रव्य हिंसा लिखी है, सर्वाधिक द्रव्य हिंसा। हाँ, औदारिक से परमोदारिक होने में सबसे ज्यादा हिंसा होती है, सबसे ज्यादा द्रव्य हिंसा लिखी है। दिगंबर मुनिराजों के भी आहार से, विहार से, सब काम करने से, आदान निक्षेपण आदि, प्रतिष्ठापन आदि से बहुत हिंसा होती है, लेकिन उससे तो काया की चेष्टा से भी बंद नहीं होता। तो फिर पंडित जी बंद होता काय से? बंद तुम्हारी नादानी से होता है। तो मैं बंद का कारण नहीं होने पर भी बंद का कारण मानती हूँ, ये बंद का कारण है। समझ नहीं आई होगी? समझ थोड़ी आई होगी। क्या बोला, क्या बोले?
बंध का कारण नहीं होने पर भी तू बंध का कारण मानता, इससे बंद हो रहा है। हमें नहीं समझ आई पंडित जी, आपने सेठ होगा, हमें कहाँ समझ में आई। ऐसा हो सकता है बंद का कारण नहीं हो, बंद होता है। सुनना ध्यान से। पता नहीं उपदेश शैली में ऐसा नहीं कहा जाता जो मैं कहे जा रहा हूँ। मैं पहले कह रहा हूँ उपदेश शैली में ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन मैं कह रहा हूँ, 2 बार कह दिया, मेरी गलती नहीं मानना, खोजना इस बात को जो मैं कह रहा हूँ। 3 काल की बंद की योग्यता खचित है, उससे बंद होता है। तुम सो जाओ भैया, वो क्या कहलाता है भैया, कोमा में सो जाओ, कोमा समझिए, कोमा पड़े रहो, तो बहुत पुण्य बंद हो रहा होगा अब तो। भाई कोमा वाले से तो पुण्य नहीं बंद होगा, वो बेचारा ना तो मार रहा है, न मन वचन काय कुछ कर रहा है, न लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, शांति से पड़ा है। तो कोमा वाले को कौन से स्वर का पुण्य हो रहा है? बोलो अरे भले आदमी, बंद की योग्यता 3 काल की खचित है, खचित है, खचित। तुम्हारे सोचने से भी कुछ नहीं होता, तुम्हारे बोलने से भी कुछ नहीं होता, तुम्हारे करने से भी कुछ नहीं होता। अल्टीमेट आंसर है, अल्टीमेट आंसर है योग्यता। मैं आपको क्या कहूं, आप नाराज कहा हो गए, तो सूक्ष्मता से पकड़ना भाई, मैं तो आपको बहुत हृदय से समझा रहा हूं। मैं चाहता हूं आप फ्री हो जाओ, बिल्कुल फ्री। मेरो है एक ध्रुव, दूसरो ना कोई, मेरा है एक ध्रुव, दूसरा मेरे सिर पे कोई काम नहीं। पर्याय का काम मेरा नहीं है, परिणाम का काम मेरा नहीं है, बंद का काम मेरा नहीं है, उदय का काम मेरा नहीं है, बंद में चेंज करना मेरा काम नहीं है, उदय तीव्र मंद करना मेरा काम नहीं है, बंद में भी तीव्र मंद करना कोई मेरा काम नहीं है। नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, ग्रंथों में आता है, मैं उनके दृष्टांत देके समझाता हूं। समंत भट्ट स्वामी निगोज जाएंगे, सुन रहे हैं? क्या कहा, क्या कहा? बहुत बड़े न्यायाचार्य समंत भट्ट स्वामी कहाँ जाएंगे? पंडित जी ऐसी उन्होंने क्या गलती करी? गलती नहीं करी, उनकी योग्यता खचित है। 13वें नंबर के तीर्थंकरों में कौन से, 19वें, जो भी हिसाब लगा लेना, जो भाभी के तीर्थंकर होंगे वो तो अब इतना समय जाएगा कहाँ उनका? 2000 शादी के बाद जाना ही पड़ेगा। निगोज जाने का कोई कर्म थोड़ी मानता है। 2000 शादी की पैरोल खत्म हुई, क्या कह रहा हूं, पैरोल समझते हो, जेल की पैरोल निगोज से जीत 2000 शादी की पैरोल लेके निकलता है, और घूम फिरा के मस्ती कर करा के स्वर्ग नरक मनुष्य सब कर करा के बैक टू होम मैं समझ में आ रहा, कोई आप में से कोई व्यक्ति निगोज का बंद करता होगा? ऐसे एक नहीं, मेरे पास बहुत लॉजिक है। मैं एक चाहता हूं, प्रभु तू ध्रुव है और एक भी पर्याय की तेरे माथे पे जिम्मेदारी नहीं है, तू केवल मौज कर, मौज कर, मौज कर। ये कर्तव्य का अंधकार तुझे रुला रहा है। उपदेश शैली में तुझे मन वचन का समझाई जाती है, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। आचार्य देव का नहीं, क्या कोई रास्ता नहीं है। सब लिखा है, म्लेच्छों को म्लेच्छ भाषा में समझाते हैं, छलम ना घेतम, छल ग्रहण नहीं करना भाई। मैं स्वच्छंदता नहीं फैला रहा हूं, मैं मन वचन का है कि शिथिलाचार और दुराचार की प्रेरणा नहीं कर रहा हूं, बहुत हृदय से कह रहा हूं कि 3 काल की बंद की योग्यता खचित है। डॉक्टर साहब ने समझाया सब, मारीची के समय में बता दिया, आदिनाथ भगवान ने तो सब बता दिया था कि वहाँ उस जमाने में, उस समय त्रसला होगी, सिद्धार्थ होंगे, जन्म होगा, सब कुछ बता दिया था। गर्भ कल्याण की तिथि बताई, जन्म कल्याण की तिथि बताई, उनकी माताजी पिताजी की शादी की तिथि बताई, सब बताया था। उससे पहले भी दोनों ही मोक्ष नहीं जाएंगे। कौन? महावीर भगवान के माता पिता ही मोक्ष नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ा खुलासा किया आज से, हंसते हंसते। मान लो त्रसला और सिद्धार्थ दोनों को ब्रह्मचर्य हो जाए तो नहीं भाई, पार्श्वनाथ भगवान के शासन काल में जन्मी, एक बढ़िया निमित्त मिल गया बढ़िया, और एकदम विरक्त हो गए दोनों, और दोनों ने दीक्षा ले ली, और नहीं तो दोनों में से विजय विशेष सेठानी बन गए तो 15-15 दिन का दोनों ने ले लिया। अब क्या कमाल है।
नहीं लेंगे ब्रह्मचर्य, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, 100% नहीं लेंगे। किसी पाषाण भगवान समोसरण में जाएंगे तो कोई आचार्य उपाध्याय साधु कोई 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 गढ़धर कोई कुछ कर दे तो एक पर्याय भी इधर से उधर नहीं होती। बिल्कुल माथे पे टेंशन नहीं लेना, हमने गलती करी डिप्रेशन, हमने गलती करी डिप्रेशन, तुमने गलती करी डिप्रेशन। बस तो सबको जानने वाले को रोने का काम नहीं, रोने का काम हो गया, हो गया। इतनी बढ़िया बात है। बोलो कितने दृष्टांत चाहिए, जितने दृष्टांत मांगो उतने दृष्टांत दे दूंगा इसके लिए। एक भी कार्य तेरे मन के अनुसार नहीं होता, वचन के अनुसार नहीं होता, काया के अनुसार नहीं होता, बंद नहीं होता, उदय नहीं होता, उदीर्णा नहीं होती, कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक। मेरे पास तो प्रथमानी को बहुत गौर से पढ़ाया, अभी ये समझ लो तो प्रथमानी को बहुत घूमता दिमाग में, कुछ नहीं करते। चलो अब तो एक दृष्टांत देते देते मैं बचा रहा हूँ अपने आप को, टाइम बचेगा मेरा। कर्ता तो रूप मिथ्या अंधकार अनादि अनादि अनादि। मैं लाख समझाऊंगा तो भी लगता है पंडित जी बात तो सही है, अब ये तो लग गया। ये तो लगाना मतलब तेरा अनादि का मिथ्या बोल रहा है, बात तो सही है, फिर ये मिथ्या बोल रहा है अनादि का। ये कर्ता का भयंकर अंधकार है। आपको क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं ना आप अकर्ता हो, तुम लोगों की योग्यता की बात कर रहा हूं। उल्टा मुकदमा है। पापी से पापी व्यक्ति को यदि जज कह दे कि एग्जेम्प्ट, बरी, निर्दोष, तो खुश होएगा कि रोएगा बैठ के? बोलो। पापी से पापी व्यक्ति को कहा निर्दोष, खुश हो गया वो। और हम तुम्हें कह रहे तुम निर्दोष हो, तुम त्रिकाली गायक हो, अकर्ता हो, बंद के करता नहीं हो, कुछ 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 के भी करता नहीं हो, तुम केवल सिद्ध के समान परमेश्वर हो। बात तो सही है, लेकिन जेल से मुझे नहीं निकलना। मुझे आप निकालो मत जेल से, आप एक आध करता बना दो मेरे को, बता दो आप कहीं का करता। कर्ता कर्म का अंधकार इतना ज्यादा घना है, अनादि का है। अनादि होने दम नहीं हो, ध्यान रखना, एक समय में टूटने वाली चीज है। क्यों? कभी रेलगाड़ी में कहीं बैठ के कुछ चीज खा रहे थे आप, वो गिर गई, नहीं खा पाए, छूट गया, बर्फी का टुकड़ा गिर गया, मूंगफली गिर गई, तो हम सबसे पहले से देखती, मैंने अपन कर्ता ढूंढते किसने गिराई, तब मैंने देखा एक आदमी गौर से देख रहा था, तुम लड्डू खा रहे हो, वो गिर गया, फौरन कर्ता कर्माधिकार खड़ा हो जाता। एक आध बार तुम भी गिरा के बता, कोई खा रहा हो देखो, वो गिरा के दिखा, लेकिन ठसा पड़ा, इनकी नजर लग गई। अपनी दुकान अच्छी खासी चल रही थी और एक दिन अपन ने देखा कि वो अपनी दुकान पे देख रहा है, उसी दिन से दुकान नहीं चली, इसकी नजर लग गई। बढ़िया दुकान चल रही थी 50 साल से, लेकिन एक दिन सुबह आए, ताला खोला तो वहां चावल पड़े मिले, फिर दुकान नहीं चली। हो ना हो इस चावल ने दुकान चलना बंद कर दी। कोने डाले होंगे ये चावल, अब वहां तक बुद्धि जा रही। ये कर्ता कर्म का घोर अंधकार है। मैं कह रहा हूं एक काम करो, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज देता हूं, छोड़ो कौन सी मोटी छोड़ रहे, कौन से चावल छोड़ रहे मेरे ऊपर। ऐसे दृढ़ वज्र जैसी श्रद्धा होनी चाहिए, जोरदार। जब हम परेशान है, कुछ होता तो है, कुछ होता तो है। एक बार हमने देखा था, पप्पू की टांग लंबी हो गई थी। कौन ने देखी पप्पू की टांग? बहुत सारी बात है। कर्ता कर्म अधिकार की भूल है ये तुम्हारी, सुन लेना बिल्कुल अच्छी तरह से। यदि आपको लगता है कि बच्चे को काला टीका लगाना चाहिए, काला धागा बांधना चाहिए, दो पैरों में से एक पैर में काला धागा बांधने से डाकन ना समझ होती बेचारी, नहीं ज्यादा समझदार होती क्या? एक पांव में धागा बांध ली, एक हाथ में धागा बांध ली, एक इधर बांध ली, कहीं इधर बांध ली, कहीं कहीं कुछ दुकान पर टांग दी कुछ। ये आपका अनादि का मिथ्यात्व है। जाने कौन ने कह दिया, नया घर बनाया तो काला डालो, काला काला,
काला समझ गया होगा कुछ? हाय कौन कौन ने सिखाई ये बात? विश्व में ग्रहित मिथ्या दृष्टि केवल मनुष्य नाम का प्राणी है। तिरंजों में कोई ने काला धागा नहीं बांधा अपने नए घर में, नए झोंपड़े में, क्या कहलाता घोंसले में। खरगोश के बच्चे कितने प्यारे होते हैं, गैया के कितने अच्छे होते हैं, बकरी के कितने अच्छे होते हैं, उन्होंने कोई वो नहीं लगाया काला टीका, उन्होंने नहीं बांधा कोई। अपना इतना सा बच्चा रात को सोते सोते ऐसे हो गया तो इतना सा चक्कू बांध दिया, क्योंकि बच्चा समझदार है। रात को ही सपने में कोई भूत आ गया तो चक्कू दिखा देगा। मती मारी गई ढोरो। अनादि की समझ में आया, अनादि का। अब मैं इसलिए हंसी उड़ा रहा हूं, इनमें से एक जगह भी कर्तव्य सिद्ध नहीं होता। मन से, वचन से, काया से, संयोग से, दान से, त्याग से, क्रियाकांड से कहीं से कोई संबंध नहीं। द्रवलिंगी मुनिराज 1000 वर्ष तक उपासे रहे और इतना सा भी गुण दोष नहीं किया उन्होंने 28 मूल गुण में, इतना सा भी, और तो भी उनको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध चल रहा है। और पंचम गुण स्थान व्यक्ति स्त्री सेवन कर रहा है तो भी उसे 2 प्रकार का बंध नहीं हो रहा है और उसको गुण श्रेणी निजरा हो रही। कहाँ लगाओगे तो मन वचन का है। हम जब भी नकली काम करते हैं, नकली माने मन को सुधारो, वचन को सुधारो, काया को सुधारो, मन को सुधारो, वचन को, काया को, कुसंगति में मत जाओ, सत्संगति में जाओ, कुसंगति में मत जाओ, सत्संगति में जाओ। तो पंडित हम क्या गलती कर रहे हैं क्या चीज? कुसंगति में नहीं जाओ, सत्संगति में जाओ, वो तो उपदेश शैली है, लेकिन बंध का इससे कोई संबंध नहीं। तुम जाओ चाहे मत जाओ। तो आप क्या कह रहे हैं, कुसंगति में चले जाएं? वो तो तुमने अभी तक यदि मुझे पहचानते होगे तो मैंने कुसंगति का पक्ष कभी नहीं लिया। लेकिन भाई साहब, कुसंगति उसका नाम नहीं है कि आप मन वचन काय से कहाँ हो। यदि आपका मिथ्यात्व है तो कुसंगति है। यदि खोटी वासनाएं पड़ी हुई हैं तो बिना देखे भी तुम्हें बंद हो रहा है, बिना खाए बंद हो रहा है, बिना खाए। पढ़ो आप, करना नहीं हो, बिना खाए बंद हो रहा है, बिना खाए। सप्त व्यसन का पाप लग रहा है बिना करे। ये हमने तो किया ही नहीं। यही तो हम कह रहे पप्पूवाद कि तू बस इतना ही सोचता है, जड़ इतना सा। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। सुनो, सुनना जरा, नहीं समझ में आएगी ये मुझे पता है। तो फिर काहू समझा रहे जब नहीं समझ आएगी ना। ऐसी बात कह के तो मैं थोड़ा अलार्म करता हूँ। देखो, जो ध्रुव में संतुष्ट नहीं है उसे कोई ऐसा बंध नहीं जो रुक जाए। जो ध्रुव में संतुष्ट नहीं है उसे सप्त व्यसन का भी बंद हो रहा है। टोटल जी ने क्या लिखा है? सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। हम पूरी, मैं सच कहता हूं, मुझे तो पूरे हिंदुस्तान के विद्वानों से कहने की इच्छा होती है, पहले ध्रुव पकड़ाओ। हम मुझे नैतिक शिक्षा देते रहते ना, वो नैतिक शिक्षा फूट जाती है वो ध्रुव के सामने, ऐसे उड़ जाती है, कोई दम ही नहीं है उसमें। मैं नहीं कहता हूँ नैतिक नहीं होना चाहिए, मैं खुद कह रहा हूँ नैतिक होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कुसंगति करनी चाहिए, गंदी गंदी हरकतें कुछ नहीं करनी चाहिए, लेकिन सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर ध्रुव को पहले आस्वादन कराओ। कैसा है ध्रुव? सर्वोत्कृष्ट है, निर्दोष है। कैसी भाषा लिखी थी? सर्वोत्कृष्ट है, निर्दोष है, बंद को छूता नहीं है, आत्मा में बिल्कुल, क्या कह दूं, आप बहुत सूक्ष्म प्रवचन चल रहा है ये, समझो आप। जो आपकी बुद्धि में होगा वो मेल नहीं खा रहा होगा, ये पक्की बात है, मेल नहीं खा रहा होगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये है सही। समझ में आ रहा है? थोड़ी पकड़ना पड़ेगी बात। बंद होने की योग्यता है तो बंद होता ही है। आप एक काम करो, पुराण पढ़ के देखो, भावलिंगी संत हो जाना अपनी बात है, लेकिन फिर भी 10-10 भव तीर्थंकरों को लग गए। 10 भव की कहानी पढ़ते कि नहीं पढ़ते? शांतिनाथ भगवान के 12 भव की कहानी पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कितनी सम्यक दृष्टि तो हो चुके थे महावीर का जी पहले भी। नारायण के पहले भावलिंगी संत थे, नारायण बनने से पहले वो क्या क्या त्रिपुरष्ट नारायण बने थे। तो नारायण ऐसे नहीं बन जाते, भावलिंगी संत थे, स्वर्ग में भी गए, सब जगह गए, लेकिन लंबा काल था तो लंबा ही काल था, क्या करोगे आप? ध्यान से सुनना, सम्यक दर्शन इस बात की गारंटी नहीं देता कि आनंद फानंद में मोक्ष।
इसीलिए औपसमिक और छाया उपसमिक का नहीं काल, इतना काल लग सकता है। 66 सागर और 132 सागर और भी है ना, असंख्य औपसमिक के लिए ये सब पढ़ लेना चाहिए हिसाब किताब। इसलिए ये मत सोचो कि मैं आत्मा को जानूं। अभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ सुनाता हूँ आपको। मैं काय की गड़बड़ सुना रहा हूँ, मिथ्यात्व की, अंधकार की, कर्तृत्व रूप मिथ्या अंधकार। ध्यान से सुनना। जब मैं आत्मा हूँ और ध्रुव समझ में आ गया तो अब तो मुझे ये भाव नहीं होनी चाहिए। मैं तो इतने दिन से सुन रहा हूँ प्रवचन, गुरुदेव को सुन रहा हूँ, और मेरे तो समझ में भी आ गई कि मैं अनादि अनंत ध्रुव क्या एक भाव हूँ। जैसे हमने यहाँ ध्रुव माना, हम फौरन पर्याय चेक करने लगते हैं। पर्याय में खाने का भाव तो नहीं आ रहा है, पर्याय में शादी करने का भाव तो नहीं आ रहा है, पर्याय में फला भाव तो नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ा मिथ्या है, मिथ्या। और इसीलिए हम ध्रुव को छोड़ जाती है, क्योंकि हमें लगता है ध्रुव के जाननहार को तो कोई विकल्प नहीं आता। अरे कर्णानी योग पढ़ो, प्रथमानी योग पढ़ो, कर्णानी योग प्रथमानी योग। मैं जान रहा हूँ आज का प्रवचन गर्म हो रहा हो ना, थोड़ा मगज पच नहीं रहा हो, कैसे दोपहर का टाइम हो तुम और गरम गरम। मुझे नहीं पता, मैं तो स्वतंत्रता बता रहा हूँ। फिर से सुनो अच्छी तरह से। ध्रुव का अनुभव करने वाले को उल्टा उल्टी प्रवृत्ति देखी जाती है। नाराज हो गया कोई उठना मत, जब तक हम पूरी बात नहीं करें उठ के भगना मत कोई। फिर से सुनो क्या कह रहा हूं। ध्रुव के जाननहारे को, सम्यक दृष्टि को, छायिक सम्यक दृष्टि को, चार संज्ञाओं की प्रवृत्ति और अधिक बढ़ती देखी जाती है। मिथ्या दृष्टि एक शादी करे तो छायिक सम्यक दृष्टि 96,000 कर ली। लो जो बड़ी आफत आ गई, जो तो और बिगड़ गए लोग। ऐसे क्या सो सम्यक दृष्टि, आप कल्पना कर सकते, जब सम्यक दृष्टि नहीं था तब तो कह रहा था का वो शादी करे, का दम एक शादी में नहीं करने। और छायिक सम्यक दृष्टि हुआ तो 96,000 कर ली। क्या भाई अभी तुम लोगों को क्या सीखने को मिलता है? अपने को भाई आत्मकल्याण करना है, ज़्यादा पैसा क्यों करना, बहुत है, थोड़ा ही बहुत है, बहुत है। उल्टा मत लेना हो, प्रवचन उल्टा उल्टा लग रहा होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ पैसा कमाते रहो, लेकिन भाई साहब छायिक सम्यक दृष्टि 6 खंड कमाता है। तो में से कोई ने एक आध युद्ध किया कि नहीं किया? एक आध गृह युद्ध तो किया होगा ना भाई से अथवा पत्नी से अथवा बच्चों से। वो युद्ध नहीं कहलाता, वो झीकना कहलाता है। पत्नी बच्चों के साथ जो होता है ना, वो झीकना कहलाता है। युद्ध तो उसका नाम है बम पटक देगी, तलवार, तीर, मिसाइल दाग दे, इसका युद्ध कहते हैं। तो मैंने तो किसी ने नहीं किया। और छायिक सम्यक दृष्टि हो जाए तो 60,000 वर्ष युद्ध। पंडित जी आप सही सही बताओ, दिमाग सही तो है आज आपका? अब भाई साहब मैं कह रहा हूँ ध्रुव ध्रुव है, और ध्रुव की मैचिंग करने की कोशिश मत करो, कौन सा परिणाम होगा नहीं होगा। भाव शक्ति के कारण होने योग्य भाव ही होगा। सम्यक दृष्टि को ये चिंता नहीं होती ये भाव क्यों हो रहा है, 96,000 की शादी क्यों हो रही है, ये चिंता नहीं होती उसे। 6 खंड क्यों हो रहा है, उन्हें चिंता नहीं होती। कब जाऊंगा फिर, मैं तो फंस गया, मैं तो बंद रहूंगा, मैं तो बंद रहूंगा, और मैं तो बंद रहूंगा, मैं तो चूक जाऊंगा। कोई नहीं चूक रहे, उसी भाव से भरत चक्रवर्ती मोक्ष चले गए। शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ डर डर के कर रहे होंगे युद्ध। 96,000 रानी, 6 खंड, बोलो क्यों? शांतिनाथ चक्रवर्ती ने, चक्रवर्ती की याद कर रहा, बताओ ऐसा कोई दिन बताओ जिस दिन उन्होंने केवल मूंग की दाल और रोटी खाई थी, 2 रोटी और मूंग की दाल बस। मैं ऐसा बता, भाई साहब चक्रवर्ती है, और ऐसी खीर खाते थे कि उनकी 96,000 रानियों में से एक रानी में इतनी ताकत होती थी, एक कौर खाती थी, वो एक कौर खाती थी, और एक कौर खा सकता था सेनापति। बाकी इतनी बड़ी तपेली की कटोरी होती थी उनकी, अपनी नहीं होती, अभी इतनी सी होती कटोरी उनकी इतनी बड़ी तपेली जैसी कटोरी होती थी। भाई शरीर का आकार भी तो बहुत बड़ा था, इतनी बड़ी बड़ी तपेल कटोरियां होती थी। और उसमें हीरे की भस्म डलती थी, लौंजी, चटनी, अच्छे अच्छे नाम है ना ये सब इनमें। हीरा की भस्म, सोना की भस्म, फला की भस्म दीदी, और कोई पचा नहीं सकता था, एक बूंद नहीं पचा सकती थी कोई बार, वे खा जाते।
अभी मान चल तुम्हें पता लगा सुमत प्रकाश जी क्या खाती हैं कि 1 किलो बादाम रोज, 2 किलो किसमें से और 100 ग्राम सोने की भस्म, चांदी की भस्म, हीरा की भस्म, तो तुम ये कहो भैया ये तो बहुत ही भोगी है। अब समझ में आ रहा कुछ मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आई कुछ? ध्रुव से परिणाम को मिलाने की कोशिश मत करो। ध्रुव निर्दोष है और वो तुम सब हो, मैं भी हूं, आप भी हो। एक दूसरा पर्याय निर्दोष है, 3 काल की खचित पर्याय एकदम निर्दोष है। ये तत्समय की योग्यता प्रमाण होती है, इसमें फेर फार कर नहीं सकती, सर्वक की नहीं है, केवली की नहीं, भगवान की नहीं, किसी की नहीं है। अब बता हम क्या, अब हम कहाँ खड़े, तुम बता, तुम कहाँ खड़े बता दे। लेकिन हम तो जबरन सिर फोड़ते हैं क्योंकि हमारे ज्ञान में झलकती है, हमारे ज्ञान में झलकती है। मैं क्या बताऊं आपको, मेरा बस चल रहा है तो इतना ही बोल सकता हूं ताकत से। तुम कितना समझोगे मुझे नहीं मालूम, तुम खूब मेहनत करो आपस में चर्चा करके। तुम्हारे ज्ञान में झलकी और तुमने बंद का कारण माना। फिर से बोलूं क्या बोल रहा हूं? तुम्हारे ज्ञान में झलकी और इसीलिए हम प्रच्छन्न बौद्ध हैं। समय सारजी परमागम में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में आचार्य कुमकुम स्वामी ने प्रच्छन्न बौद्ध लिखा है। प्रच्छन्न बौद्ध समझते हो? जो जानने से बंद का कारण मानता है, जानने से बंद का कारण। जैसे उसी समय तुम्हें काम का विकार होना था, उसी समय स्त्री दिख गई, फोटो दिख गई, पिक्चर दिख गई, कछु दिख गई, तो तुम्हें फौरन लगता है कि अरे रे मैंने क्यों देख लिया, ना मैं देखता ना विकार होता, ना मैं देखता ना विकार होता। चाट पकौड़ी की दुकान देखते से ही तुम्हें विकार हो गया, खा लो एकदम, तो तुम्हें लगता है भगवान, ना मैं देखता ना विकार होता, ना देखता ना बंद होता, मैं बंद से बचना हो तो देखना नहीं, देखना नहीं, देखना नहीं, देखना नहीं। पंडित जी अब तो हम उस गली से ही नहीं जाते जहाँ शराब का ठेका है और जहाँ वो चाट पकौड़ी दुकान में मत जाते ही नहीं, क्योंकि जाओ फौरन बंद हो जाएगा, भाव बिगड़ जाएंगे, खा लेंगे। गलत कह रहा हूँ? किसी को नहीं लगता है ऐसा? हम जानने से इनकार करते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा बंद है। जानने से इनकार करने वाला एक इंद्रिय में जाता है। हमारे गुरुजी को मैं अपनी बात कह रहा हूँ, बहुत मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। मैं उनको अपने विकार बताता था कि पंडित साहब बहुत विकार होते हैं। पंडित साहब ने इतना बढ़िया उत्तर दिया, बेटा तुमने भगवान के दर्शन किए? भगवान के दर्शन करते हो? हाँ करता हूं मैं दर्शन भगवान के। तो भगवान जैसे विश्व को देख रहे हैं वैसे तुम भी देखना सीखो, इसका नाम है भगवान के दर्शन। उन्हें ये नहीं किया तू देख मत, देख मत, पढ़ मत, बात मत कर, ये नहीं कहा। जैसे सर्वक देख रहे हैं लोकालोक को, स्त्रियों को, भोगों को, खाने को, पीने को, सब जड़ पदार्थों को, भौतिक बात को, ऐसे देखना सीखो, इसका नाम दर्शन है। कौन कहे ऐसी बात? उन्होंने मुझे ये नहीं कहा देखना बंद कर दे, सोचना बंद कर दे, देख। हो गजब हो गया। देखने से इनकार करने में बहुत समय साजी परमागम में मेहनत की। अमृतचंद स्वामी ने 14 क्लास लगी, देखना बंद नहीं कर। देखने से बंद नहीं होता, देखने से राग नहीं होता, देखने से मोह नहीं होता। हाँ तात्कालीन न्याय क्या कहलाता है? एक वो तो है ही, तो है समझाओ। एक दो काम की एक ही समय स्थिति होती है, दो काम एक साथ होती है, काल प्रत्याशा है ना, दो काम एक साथ होती है। इधर तेरा ज्ञान होता है, उसी समय राग होता है। तुम्हें क्या लगता है जानने से राग हो गया? क्या लगता है आप लोगों को? देखते से खाने का भाव हो गया, देखते से साड़ी खरीदने का भाव हो गया महिलाओं को, देखते से लड़का अच्छा लग गया, देखते से लड़की अच्छी लग गई। तो ये जो हुआ ना, ये दो स्वतंत्र काम हुए और तूने मान लिया देखने से हुआ है। तो हम क्या करते हैं, मोह राग देश को तो नहीं जीत पाते, उसे तो रोक नहीं पाते, खाने पीने के भाव को, बीमारी के भाव को, कमाने के भाव को, वो तो रोक नहीं पाते। तो हम ज्ञान को रोकते हैं। हम तो देखते ही नहीं, हम तो बातें नहीं करते, हम तो सुनते हैं। सुनो एक बहुत अच्छी मार्मिक बात, तेरी शक्ति ना हो, तेरी शक्ति ना हो तो तू बच, इसका नाम है चरणानुयोग।
यदि तुझे देखने जानने की शक्ति नहीं हो तो सील की नोवाड़ पाल करके बच बच। सील की नोवाड़, चरणानी कहता सील की नोवाड़। बात मत करो महिलाओं से, फोन पे बात मत करो, देखो मत, आदि आदि मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोक्ष तो नहीं होगा। कर्णानी योग बोला चरणानी योग के पालन करने से, निर्दोष पालन करने से भी तेरा मोक्ष तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि तूने भय है, अभी जानने का भय है, और जानने के भय से कर्णानी योग से तो कर्म बंद हो रहा है, मोक्ष तो कभी नहीं होगा। तो तू एक काम कर, चरणानी योग कह रहा है बच, और कर्णानी योग कह रहा है देखने की सामर्थ्य बढ़ा। क्या कह गए हम? देखने की सामर्थ्य बढ़ा, ज्ञाय की ज्ञानहारी की सामर्थ्य बढ़ा। तो कैसे बढ़ाए? तो द्रव्यानी योग कहता है अरे तू सदा जाननहार है, सबका जाननहार है। छठी गाथा में से बोलो बढ़िया, ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं होती, पूरा विश्व झलक जाए तो भी अशुद्धता नहीं होती। अब मेरे पास चले तो होमवर्क कराऊं यहाँ पे, लिखो साहब 100 पॉइंट लिखो। क्या लिखे पंडित जी आप बताओ, 100 पॉइंट क्या लिखे? ज्ञान में गे झलकने पर भी राग नहीं होता, ज्ञान में गे झलकने पर भी द्वेष नहीं होता, ज्ञान में गे झलकने पर भी बंध नहीं होता, ज्ञान में गे झलकने पर भी विकार नहीं होता, ज्ञान में गे झलकने पर भी। तुम तो भयभीत हो रहे हो, कहां से देख ली, कहां से देख। पंडित जी आज रात को सपने में आ गया, कहां आ गया, कहां से आ गया, कहां से आ गया, कहां से आ गया, कहां से आ गया। तो क्या करो, एक काम करो, बेहोशी का इंजेक्शन लेके सो, सपने नहीं आएंगे। क्या करे बोलो, 4 संज्ञा के सपने आते ही हैं। 4 संज्ञा समझते हो, आहार भय मैथुन परी गए। एक काम करो चेतन, उपवास करो, उपवास और सो के बताओ, बिल्कुल भोजन संज्ञा आएगी। देख लेना, करके देखना है उपवास। उपवास करने वाले को स्वप्न में भोजन दिखाई देता है। मुझे तो कई बार दिखाई दी, मैं खाता जा रहा हूँ, पेट भर ही नहीं रहा। खा लिया लेकिन पेट भर ही नहीं रहा। फिर बाद में नींद खुली तब समझ में आया, अरे गलत कर रहा हूं तो बोल देना। जिन्हें परिगय की संज्ञा बहुत रहती है ना, उन्हें स्वप्न में परिगय होता है। परीक्षा के दिनों में ही तुमने सपने आते हैं, देखे? परीक्षा के दिनों में तुमको जिस पेपर का डर लगता है वो कठिन आता है सपने में भी। देखा कि नहीं देखा? परीक्षा देने के दिन में उसी समय आता है। क्यों? क्योंकि आप भयभीत हैं। निर्भय हो जाओ। अभयदान, अभयदान का सुप्रीम पावर है ध्रुव। ध्रुव का कुछ नहीं बिगड़ा, ध्रुव का कोई जिम्मेदारी नहीं है, ध्रुव की कोई गलती नहीं है। और अब पर्याय की बात और करो, उत्पाद व्यय और ध्रुव, तो ध्रुव की बात होगी। उत्पाद व्यय में पर्याय, 3 काल की पर्याय में मेरा कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल मत डरना, बंद के नाम पे, कर्म के नाम पे, भय के उदय के नाम पे, फला के नाम पे, गति के नाम पे मत डरो। तो साहब फिर वो प्रवचन तो हमें वही सुनाई जाती कि वो तो सुनाई जाएगी, तुम पप्पू नहीं बनना। क्या कह रहे हैं? तुम पप्पू नहीं बनना। वे तो सही कह रहे हैं, किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से सही कह रहे हैं। और तुम अपने पट बैठे रहो, बैठे रहो, शांति से बैठे रहो, बस फैसला करो। 3 काल की पर्याय खचित है। तुम्हारे मन वचन का से कुछ नहीं होता, सोचने से नहीं होता, प्लान बनाने से नहीं होता। तुम्हारे प्लान बनाने से होता तो बहुत फटफट सम्यक दर्शन हो जाता, बहुत फटाफट मुनि बन जाती, फटाफट मोक्ष चले जाती। बिल्कुल नहीं। केवल ज्ञान में नौंद है कि जीव को सम्यक कब होगा, मोक्ष कब होगा, केवल ज्ञान में नौंद है। कल परसों पढ़ के सुनाया था हमने, नौंद है। नौंद समझते हो? तुम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो फिर पंडित जी फिर से सुन लो, रोने की आदत वालों को रोने के लिए बहुत जिनवाणी है। क्या कह रहा हूं? रोने की आदत वालों के लिए जिनवाणी बहुत, रोने के लिए। आप रोना चाहते हो, कितनी भूल करी, कितनी विराधना करी, कितनी गलती करी, रोते रहो। और अब मैं कह रहा हूं भूल करी नहीं, हुआ तो बहुत है। युगल जी बाबू जी कहते थे बहुत कुछ हुआ है लेकिन कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ बीता किंचित नहीं रीता। गलतियां तो बहुत हुई, गलत बिल्कुल नहीं। ये कैसी सुमेल है? क्यों? गलतियां बहुत और गलत बिल्कुल नहीं। अरे बोलो, फिर दृष्टांत ले लो। इतना सा बच्चा
बताओ कितनी गलतियां करता है, बोलो। माँ को कितना हैरान करता है, बोलो। लेकिन माँ को एक बार भी गलत लगता। ऐसे ध्रुव भगवान आत्मा अद्भुत है। एक कर्तव्य रूप मिथ्या अंधकार जबरदस्त है, जबरदस्त। क्या करे, जब तक ध्रुव नहीं पकड़ते तब तक ही जबरदस्त है, और ध्रुव पकड़े कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कमजोर है। मुझे पता है, मैंने बहुत प्रवचन सुने, मैंने मेरे संघर्ष में बीते हैं बहुत। मैंने बाहर का संघर्ष इतना नहीं रहा मेरे जीवन में, यहाँ का संघर्ष बहुत रहा। मेरे धर्म की शुरुआत भी रोने से ही हुई। रोने समझते हो, परिणामों को कंट्रोल करो, परिणामों को रोको, रुकते थे ही नहीं। तो बहुत सारे मेडिटेशन करी, बहुत लोगों से प्रवचन में सुना, बहुत लोगों ने सलाह दी मेरे को, एम करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। सब कर करके भी 30-40 साल बीत गए ऐसे करते करते। ये तो पंडित साहब मिल गए और उन्होंने जो उंगली पकड़ी, अब हम नाच रहे, हमारे पास अब कुछ नहीं है कहने के लिए। चिंता नहीं करेंगे अब हम, सहज वही ना रुलेंगे। ऐसी गजब बात। चलो आगे चलो। पर द्रव्य रूप अति ढीठ है, अति ढीठ, अति ढीठ। मैं इतना समझा रहा हूँ तो अभी ढीठ है वो पंडित। लेकिन होता तो है ना, बंद तो होता है ना, रोकना तो पड़ेगा ना, टालना तो पड़ेगा ना। तो आप क्या करें, मंदिर नहीं जाए, पूजा नहीं करें, फला नहीं करें, कहाँ से प्रश्न खड़े कर लिए। अरे तुझे जो करना करता रहे, लेकिन कर सकता होता है बस। एक बार लो आगे देखो, एक बार शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर संसार में रुलना नहीं होता। परिणाम सुधर जाते हैं या भिन्न भाषित होते हैं? परिणाम सुधर जाते हैं या अकर्ता भाषित होता है? कर्म का भुगतना बंद हो जाता है कि अभोक्ता सिद्ध हो जाता है? क्या कमाल है। जो नरक के जाने से डरते हैं भी नरक पहुंच जाते हैं, और जो नरक जाने से निश्चिंत रहे, चलो नरक कहाँ है, चलो, उन्हें ले जाते नहीं, बता रहे। इसलिए कह रहे अभोक्ता का आनंद लो। बहुत बहुत अच्छी है। अनुभव ने पर अंतर मुहूर्त मात्र में एक मिथ्या तो अनादि का, अनादि का, अनादि का क्या करें, उपदेश शैली है वो। अनादि का ढीठ नहीं है, तू ढीठ है। तू भगवान नहीं देखता, अकर्ता नहीं देखता, निर्दोष नहीं देखता, गायक नहीं देखता, होने पर भी नहीं देखता, शुद्ध होने पर भी नहीं मानता कि मैं शुद्ध हूं। आपकी बात तो सही है, निश्चय नहीं से सही है। ये तो आचार्यों का बड़प्पन है। अपन तो घोड़ नंबर पापी नंबर 1, एक पिक्चर बनना चाहिए, पापी नंबर 1। अनुभव ने पर आहा भगवान क्या है, कुछ है ही नहीं। ध्रुव और उत्पाद पर्याय दोनों ही निर्दोष हैं। किसी के पास सबूत हो तो कोर्ट में हाजिर करे। पर्याय भी निर्दोष है, ध्रुव भी निर्दोष है। इसके खिलाफ यदि कोई के पास कुछ हो 4 अनुयोग में तो मुझे ला के दिखा रहा। औपचारिक बातें हैं, आनंद कर। ओहो, आज तक एक भी सिद्ध भगवान मोक्ष जाने में लेट नहीं हुई, और हम में से जितने सिद्धालय जाएंगे बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे गाड़ी पहुंचेगी। खुश हो जाए, इतने में खुश हो जाए, नहीं अभी हम नहीं खुश होगी, नहीं तुम खुश मत हो तो भी टाइम पे पहुंचोगी। इसलिए मैं रोता ही नहीं हूं। रोना खाए के लिए हंसो नहीं, आनंद से करो। बहुत जोरदार बात है, थोड़ी सूक्ष्मता है भाई। चलो बहुत सारी बात है, ठीक है। कुछ और एक गाथा और निकल सकता है ना, एक ले लो। चलो एक 57 नंबर है, मिथ्या दृष्टि का अनुभव कैसा है? ये ढीठ वाला। मिथ्या दृष्टि का ढीठ अनुभव कैसा है? तो एक दृष्टांत आया उसमें, घास और लड्डू। घास में रख करके लड्डू खिलाया, तो भैंस ने समझा आज नई क्वालिटी की घास आई है। कौन सी हाइब्रिड घास है, एकदम टेस्टी। ऐसी घास तो ना भूत हो ना भविष्य थी। तो वो लड्डू के स्वाद को घास का स्वाद मानता है। और भी दृष्टांत दिया, श्रीखंड में दूध की कल्पना बद। तो मैं अपने भाषा में समझा दूं, इनके दृष्टांत छोड़ देते हैं। देखो
ऐसे आनंद और ज्ञान स्वरूप तो आत्मा का लड्डू है, और जो डेड बॉडी घास है, डेड बॉडी घास है, और जो 5 इंद्रिय के विषय वो ये घास है, घास। टीवी घास है, टीवी, महिलाओं के गहने घास हैं, और जो और सब लगा ले रहे हैं। जब 2 घास है तो बाकी सब घास है। करोड़ों के शेयर घास है। अब उसी समय ज्ञानानंद का लड्डू है, और दोनों को मिक्स स्वाद आता है इसको। तो इसको क्या लगता है, टीवी में बहुत मजा आता है। मैंने टीवी का इतना ऑपरेशन करा, मुझे कोई माई का लाल खड़ा हो जाए मेरे सामने, मैं रियल कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल MRI करके दिखाऊंगा आपको। कोई माई का लाल विश्व में मुझे प्रूव करके दिखा दे कि 3 लोक में भौतिकवाद के किसी भी विषय में, बस वस्तु में एक रत्ती सुख होए। अभी बुद्धि मत लगा ना तर्क, हाँ वो तो अजीब है, हाँ वो तो ऐसे नहीं लगा ना। कोई माई का लाल 1 सेकंड को भी सुख सिद्ध कर दे, मैं महावीर भगवान का धर्म छोड़ दूंगा। इतना बड़ा चैलेंज दे रहा हूं। एक भी चीज बता दो, एक भी चीज, मैं MRI करके दिखाऊंगा आपको। दिखाऊं, थोड़ा सा दिखाऊं? कौन सा दिखाऊं बोलो, क्रिकेट का या सीरियल का? क्रिकेट का सरल पड़ेगा। क्यों, क्रिकेट जानते हो? ठीक, क्रिकेट में छक्के पे छक्के पड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है मैच? मजा आ रहा है, आएगा ना मजा? 6 पे 6, 6 पे 6, 1 ओवर में 12 6। पंडित जी दिमाग खराब है? अरे मेरा दिमाग खराब नहीं है, 6 नौवाल भी है। भारतीय बॉलिंग चल रही है और पाकिस्तान ने 1 ओवर में 12 छक्के मारे, 12 छंग, 72 रन, वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ ये तो हम भूलेंगे। 6 नौबाल के और जोड़ लो, 78 हो गए। 1 ओवर में 78 रन, ठीक है। 78, ना भूतो ना भविष्यति। और हमारा गेंद फेंकने वाला बुमराह, अगले दिन नाम लिखा बुमराह गुमराह। कैसा लग रहा है? मेरा प्रश्न है, कैसा लग रहा है? एक गेंद पर, एक गेंद पर ना, उनके तो हार्ट अटैक हो जाएगी। सुशील दोषी बोलेगा, जिनकी हार्ट कमजोरी कृपया बंद कर दो। बोलो, कौन कहता है कि बॉल पे आनंद आता है? कौन कहता है कि उस पर? अभी ऐसा नहीं सोचना, भारत वाले भी खेल रहे हो, मान के चलिए भारत वाले भी खेल रहे हो, तो हर बॉल पे लगता और यार डॉट निकाल दिया, इसे 3 गेंद खराब कर दिया, अब 10 गेंद बची, 50 रन चाहिए। अरे यार आग लगती है, वो 10 गेंदों में भी 50 रन बनाने हैं, और बस नहीं चल रहा, ठोक दिया अभी आगे। इतनी तकलीफ, और इतने में फिर एक खिलाड़ी ने छक्का मारा, 1 छक्का 2 छक्का, फिर एक आशा बनने लगी, फिर आउट। अरे हर गेंद में 6 मारने का जरूरत थी, 5 6 से पढ़ तो गए थे, 6 मारना जरूरी था क्या? अब वो होता तो जिता देता। देखो कितना सिर पिटते। बोलो, सीरियल जितने बनाए जाते हैं और रुलाने के लिए बनाए जाते हैं, अपन सोच भी नहीं देते ऐसा हो, वैसे ही हो जाएगा। बिल्कुल पूरे हिसाब से तलवार उठाई जाती है, अब लग रहा मरा, इतने में कल देखिए क्या कल क्या होगा पता नहीं। अब कल फिर वो तलवार दिखाई जाएगी फिर से, और फिर अचानक वो बच जाएगा। हम तो लगे 24 घंटा फंस गया बेचारा, मोड़ा फंस गया, बच्चा फंस गया, और वो दीकरा फंस गया बेचारा, मरेगा। अरे अब कैसे बचेगा? अब तो कोई बचाने वाला नहीं है। 24 घंटा बाद मालूम पड़ी, डायरेक्टर की मर्जी चलती है। एक भी आइटम ऐसा नहीं, ये तो मैंने बता दिया आपको हंस के। मुझे वर्ल्ड की एक भी चीज बताओ। समय हो गया, इसलिए मैं आपको एक दृष्टांत देके कह रहा हूं। एक 20 साल की लड़की विधवा हो गई। इस विधवा लड़की को कौन सा सीरियल दिखाएं कि उसका विधवा पने का दुख खत्म हो जाए? कौन से गहने पहनाएं, कौन सा भोजन दें, कौन सा AC बंगला दें, कौन सी चीज दे दें वर्ल्ड की कि उसका दुख रत्ती भर भी कम हो जाए? आपको पता है
जब साता का उदय होता है तब इस घास में से लड्डू का स्वाद आता है। जब साता का उदय होता है, हम फुल मूड आनंद में होते हैं, तब हमें लगता है टीवी में से मजा आता है। मैं कहता हूँ 100 करोड़ का लॉस हो जाए और टीवी देख के आनंद करके बता रहे, देखो तुम्हें मनपसंद चैनल देखो, पिक्चर देखो, वो क्या कहलाती है पिक्चरों की, आजकल बहुत सारी सिस्टम है, देखो मनपसंद पिक्चर देखो, जो भी तुम्हारी को, हमें क्या करना। आप बताओ, ऐसी चीज बता दो जैसे खा के आप उसका रंग गम दूर हो जाए एक क्षण के लिए। भवन बता दो, तुम बता दो, हवाई जहाज हो, देश विदेश हो, घुमा दो, क्या करो बोलो, आप समझ में आती है कोई बात। साता के उदय में ही भ्रांति का पोषण होता है कि हम बहुत मजे में, बहुत मजे में, बहुत मजे में। आनंद था साता का, तूने माना संयोग का, ऐसी मिथ्या भ्रांति अनुभव से अनादि से चली आ रही। आज बहुत आनंद आया, आज तो लड्डू बाफले खाए, मैसूर पाक खाया, आज मजा बहुत आया। कहां से आया? यदि उसी समय तेरा बच्चा मर जाता तो खा के बता, एक्सीडेंट हो जाए फिर खा के बता, 100 करोड़ का लॉस हो जाए तब खा के बता। अरे चलो कुछ मत करो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। एक लड्डू खाया, बहुत मजा आया, दूसरा लड्डू खाने के पहले मैंने एक डायलॉग बोला बस। मैंने मतलब तुम गेस्ट और कोई होस्ट, होस्ट समझते होंगे। आपने डबल सिस्टम में 2 रसगुल्ले ले लिए, बड़े बड़े थे अच्छे, और आपने पहला खा लिया, दूसरा खाने वाले थे, मजा बहुत अच्छा आ रहा था, तो दूसरा भी खाने वाले थे, इतने में होस्ट आ गया, तेरे बाप ने खाया है, भुक्कड़ की औलाद, खा ले, खा। बोला भाई सेकंड रसगुल्ले का मजा क्या है, अभी तो बच्चा भी नहीं मरा, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, 100 करोड़ का घाटा भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हेल्थ भी ठीक है, अभी बुखार नहीं आया। बोलो दूसरे रसगुल्ले का क्या हुआ? प्रभु एक जरा सा फेर में तो पूरा विश्व जीरो हो जाता है। एक तो ध्रुव का सुख छोड़कर कहां माथा मार रहा है। अभी आप मेरे से बोलोगे पूरा विश्व एक तरफ होता है और ध्रुव मेरे हाथ होता है, तो जंगल में मुनीश्वरों के पास कुछ भी परमाणु मात्र नहीं होता और सिद्धों जैसा आनंद होता है। सिद्धालय में कुछ नहीं होता, न देह होती न संयोग होता है, और आनंद काल का आनंद होता है। इतना बढ़िया ध्रुव तुझे दे रहे हैं, बात तो सही है, सोचूंगा बता दो, विश्व की सामग्री नहीं चाहिए, त्याग भी नहीं चाहिए, केवल ध्रुव की सच्ची समझ चाहिए। ग्रहण त्याग भी हो, कहेगा ग्रहण और कहेगा त्याग, बहुत हल्की बातें हैं। एक ध्रुव समझ में आ गया, आनंद आ गया। पंडित साहब की रचनाएं पढ़ो, ध्रुव मिला मतलब क्या हुआ, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष की निधि प्राप्ति की प्रभु सहज विधि बताई, अनादि की पामरता। कितनी बढ़िया रचना है कि एक पंक्ति में नाचो। आप ही गायक देव है, आप का गे, अखिल विश्व में आप ही गे ध्येय श्रद्धे। सच कह रहा हूं, मुझे तो ऐसा, तुम जानो, हम तो मजे गए। सच में बहुत आनंद आता है, क्या कहें। पढ़ना भाई, क्या करें। देखो लिखा है, मिथ्या अनुभव इजिकल टू जीव प्लस शरीर। मैं मन से हूं ऐसा निर्भेद अनुभवता है, भैंस की तरह। ज्ञान और जीव और शरीर, जीव और शरीर। आत्मा निकल गया तो फुस हो गया। क्या दाम है इसकी आत्मा निकलने के बाद? उसकी कीमत नहीं करता जो आत्मा है। आत्मा के बल पे कर रहा है। आत्मा की कीमत नहीं है।
बोलो आत्मा नहीं हो तो क्या हुआ? सोचो तो जरा। आहा, कैसा सुंदर प्रभु, कैसा स्वतंत्र प्रभु, कितना सुरक्षित प्रभु। एक भी परिणाम की जिम्मेदारी मेरे माथे पर नहीं है। न राग की चिंता, न द्वेष की चिंता, न कसाय की चिंता, न नो कसाय की चिंता, न बंध की चिंता, न उपशम, न उदीर्ण, न क्षय, न उपशम। सदा मुक्त, सदा मुक्त, सदा मुक्त। ये है भगवान सदा मुक्त। पढ़ना भैया, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छी है। और सुनाओ, मेरे को पढ़ गए। सब संसारी जीव सहज से शुद्ध स्वरूप में। लो, मिल रहा है सब। आसन में भापे नहीं लिखी, स्पेशल नहीं लिखी, अवतारी नहीं लिखी, स्पेशल वो नहीं लिखी स्पेशल। सब में तुम्हारा नाम नहीं आया ना हेमंत? तुम्हारा नाम तो नहीं आया ना? तुमको तो मुश्किल है, क्या करें, घाट के ऊपर ही जाना पड़ेगा। ये घोषणा है, सब संसारी जीव कर्म काट के शुद्ध हैं, तपस्या करके शुद्ध हैं, त्याग करके शुद्ध हैं। सच कह रहा हूं, अपने अपने कमरे में जाओ, बैंड बाजे नहीं होता नाचो, लेकिन क्या करें। सब संसारी जीव सहज से शुद्ध स्वरूप है। मिथ्या दृष्टि, जबरदस्ती मिथ्या दृष्टि बनता है। मिथ्या दृष्टि बलात् करता है जबरदस्ती। चलती पटिये में हाथ देता है, हाँ पटे में टांग चलती पटिये में हाथ देता है। परंतु हाँ देखो, मिथ्या दृष्टि बलात् करता हो जाता है। विभाव पने परिणमने से विभाव का करता है, विभाव पने परिणमने से विभाव का करता है, परंतु अज्ञान से, स्वभाव से नहीं। जैसे समुद्र की तरंग हवा निमित्त है, मृग मरीचिका, ये रस्सी दृष्टांत, रस्सी में सर्प का भ्रम समझा दिया मैंने सब, ठीक है। हंसवत जीव पुद्गल का स्वरूप भिन्न अनुभवता है। हंसवत किंचित मात्र भी करता नहीं अनुभवता। चैतन्य धातुमय आत्मा के स्वरूप में दृढ़ता से रहता है। लो फिर आगे बढ़िए लाइन पढ़ो पढ़ो। चैतन्य धातुमय आत्मा के स्वरूप में दृढ़ता से दृढ़ता से दृढ़ता से दृढ़ता से रहता है। करना धरना कछु नहीं है, दृढ़ता से रहो भाई। समझ में आया कि नहीं आया? पंडित जी, हम यदि तुम्हारी बातों में आ रहे हो, हमारा कल्याण नहीं हुआ तो हम तो समझदार है नहीं, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो पहली बार सुन रहे। तुम्हारी चेहरे से तो लग रहा है कुछ अच्छी बात है, तो हम चिंता आज से छोड़ दें, चिंता छोड़ दें। हमारी ये कई शर्त है, मैं ध्रुव हूँ, इसकी माला फेरो, मैं मजे में हूँ, ध्रुव हूँ, मजे में हूँ, ध्रुव में हूँ। कर्मों की चिंता सुमत प्रकाश के पास, राग की चिंता, बंध की चिंता सुमत प्रकाश के माथे रख सकते हो। बोलो मजा करो। मोक्ष नहीं हो तो मैं जिम्मेदार। ही आप कैसे करते हो? अरे हमें करने का जो नहीं है, तुम्हें भी कछु नहीं करना। उपद्रव तो कुछ करने से हो रहा है। कुछ करो 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 करो, क्या करो, कभी समझ में आई नहीं, कछु करो। पंडित साहब ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, उनका दृष्टांत देके छुट्टी करता हूँ। पंडित साहब बोले, मिथ्या दृष्टि जल्दी मोक्ष जाना चाहता है। वो ऐसा है जैसे रेलगाड़ी बंबई से दिल्ली जा रही थी, सो रेल के डब्बे में दौड़ रहा था। एक तो ट्रेन की स्पीड, और एस ट्रेन से लेके एस बन तक सामान लाद के दौड़ दौड़ दौड़। ये पंडित साहब का दृष्टांत है। हाँ भाई, कब पहुंचेगा वो? नहीं, एक तो अरे कहाँ बंबई से दिल्ली तक ट्रेन की स्पीड, ये भी बेचारा दौड़ रहा है ट्रेन के डब्बे में। ऐसी उछल कूद है। मिथ्या दृष्टि बलात् रोता है, बलात् मिथ्या दृष्टि होता है। सच कह रहा हूं, मुझे इतना आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कैसा अमृत मिल गया। ओम नमः।